हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में जो आपका डेस्कटॉप बताया गया था पिछली वीडियो में, डेस्कटॉप था, टास्क बार था और आपके वॉलपेपर थे, आइकन थे, उसके डिफिनीशन के बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। अगर पिछली वीडियो को आप नहीं देखें व्हाट इज डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के पूरे डिटेल के बारे में, तो उस वीडियो को चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि डेस्कटॉप में जो हमारा डिफिनीशन था उसका जो डिटेल था उसका डिफिनीशन में क्या क्या डिटेल है उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो आप चैनल देख रहे हैं वो आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी करके है चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के डेली वीडियो पाने के लिए, जिसमें से आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारियां इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले फिगर जो आपका पिछले पार्ट में बताया गया था, ये आपका डेस्कटॉप का फिगर था। इसमें आपके इस तरह से एक पट्टी थी नीचे जिसमें आपका स्टार्ट बटन और आपके क्विक लंच बार थे और एक आपका टास्क बटन था और राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया भी था और आपका नेटवर्क लेवल और जो भी आप पार्ट इंसर्ट करते हैं वो इसमें दिखाई देता था। उसके बाद से यहाँ पे आपका आइकन शो हो रहा था। इसी तरह से आपको पिछली वीडियो में बताया गया था किस प्रकार से इसमें आपका पूरा डिटेल था, उसके बारे में बताया गया था। और यहाँ पे आपका क्या था, टाइमिंग था, जो आपका टाइमिंग सेट था। तो इसी तरह से आप पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। अब हम इसमें देख लेंगे कि इसमें जो हमारा दिया गया है डिफिनीशन के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन या फिर डिफिनीशन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिफाइन या फिर डिफिनीशन, दोनों आपका एक ही होता है। डिफाइन कीजिए या फिर डिफिनीशन लिखिए। तो इसमें जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला आपका आता है आइकन। तो आइकन किसे कहते हैं इसको हम बोल दे रहे हैं, इसको आप लोग सभी लोग लिख लीजिए। आइकन उसे कहेंगे डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र, स्मॉल पिक्चर्स शो हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। तो आइकन ऐसे लिखेंगे ही शब्दों में आप लिख लेंगे इसको कि डेस्कटॉप पर जो आपका पूरा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा, पूरा आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा, वो आपके स्क्रीन पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। एक लाइन में इसको लिखेंगे, डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं या पर डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी आइकन दिखाई देती हैं, छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। अब उसके बाद से हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका वॉलपेपर, वॉलपेपर या फिर आपका फोटो, वॉलपेपर बोलिए या फिर फोटो बोलिए, दोनों आपका एक ही है। तो फोटो वॉलपेपर में जैसे एक हम फोटो यहाँ पे बना दे रहे हैं, यही आपका वॉलपेपर फोटो हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग देखेंगे कि वॉलपेपर और फोटो को डिफाइन कैसे करते हैं। तो डेस्कटॉप पर जो आपकी स्क्रीन है पूरी दिखाई देती है, इस स्क्रीन पर जो आपके छोटे छोटे चित्र होते हैं वो आपके आइकन कहलाते हैं, ये आपने लिख लिया है। अब उसके बाद से डेस्कटॉप पर जो आपका बैकग्राउंड या फिर फोटो, बैकग्राउंड दिखाई देता है या फिर फोटो दिखाई देता है या फिर कोई इमेज दिखाई देता है, इन तीनों में से आपको कुछ भी दिखाई देता है तो ये तीनों आपके एक ही होते हैं। सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे। तो ये जो आपका डेस्कटॉप पर जो आपके बैकग्राउंड कलर दिखाई देते हैं, इमेज दिखाई देते हैं, फोटो दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले तस्वीर को हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। इसको आप डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग तीसरा देखेंगे कि गैजेट्स, गैजेट्स किसे कहते हैं। तो गैजेट्स डेस्कटॉप पर राइट साइड में, डेस्कटॉप पर राइट साइड में, राइट साइड है आपका, लेफ्ट साइड इधर का, तो राइट साइड में जो आपके डेट एंड टाइम या फिर कैलेंडर शो होते हैं
यहाँ पे कैलेंडर भी होता है, तो कैलेंडर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से इसको सेट किया जाता है। तो गैजेट्स, डेस्कटॉप पर राइट साइड में जो आपके टाइमिंग या फिर कैलेंडर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गैजेट्स कहते हैं। अब उसके बाद से हम लोग अगला देखेंगे। अगला है आपका टास्क बार, जो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे पट्टी दिखाई दे रही है, सबसे नीचे वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, ये पट्टी आपकी दिखाई दे रही है। तो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी को हम क्या कहेंगे, टास्क बार बोलेंगे। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी क्या कहलाएगी, टास्क बार कहलाएगी। अब इस टास्क बार में क्या क्या रहते हैं आपको बता दिया गया है, क्या क्या रहते हैं, बस हमको डिफाइन करना है और उसको जानना है किस प्रकार से किसको क्या कहते हैं। तो इसमें जो हमारा टास्क बार दिया है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी, डेस्कटॉप पे पूरा आपका है, मॉनिटर है, देख ही रहे हैं। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, टास्क बार बोलेंगे। अब इस टास्क बार को आप लोग ध्यान देंगे, इस टास्क बार को हम कहाँ रख सकते हैं, टॉप पे भी रख सकते हैं, राइट साइड में भी रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं और बॉटम पे भी रख सकते हैं। मतलब आपका ऊपर हो गया, नीचे हो गया और दाहिने हो गया और बाएं हो गया, लेफ्ट राइट और उसके बाद से टॉप और बॉटम, ये चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं, इस टास्क बार को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इस टास्क बार को हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं, इसको अपने हिसाब से जैसा आपका सुविधा पड़ता है, जैसे आपकी सेटिंग बनती है उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे, टास्क बार आपका हो गया। 5वां नंबर हम लोग देखेंगे स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन कहाँ पे रहता है, तो स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है टास्क बार में ही सबसे पहला जो बटन होता है स्टार्ट बटन होता है। और स्टार्ट बटन से ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेन्यू खुलता है और जो लिस्ट नीचे से ऊपर खुलती है उसे पॉपअप लिस्ट कहते हैं। जैसे हम 6 नंबर पे लिख दे रहे हैं पॉपअप लिस्ट। पॉपअप लिस्ट किसे कहते हैं, जो लिस्ट कोई भी लिस्ट रहेगी जो आपकी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जाएगी, जो लिस्ट नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ेगी वही हमारा पॉपअप लिस्ट हो जाएगा। और उसके बाद से ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट किसे बोलेंगे, जो लिस्ट हमारी ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आती है। जैसे जब आप देखे होंगे राइट क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट निकलती है वो नीचे की तरफ आती है, तो जो लिस्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी वही हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगा। और आपका स्टार्ट बटन टास्क बार में होता है, टास्क बार में सबसे पहला बटन है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर जब आप इस पे क्लिक करेंगे माउस से, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है। स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। अब स्टार्ट मेन्यू के जस्ट राइट साइड में जो आपके 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक बटन आपका हाईलाइट है, अभी आपका इस पे वर्क हो रहा है, तो जो हाईलाइट है उसका नाम अलग हो जाता है और जो हाईलाइट नहीं है उसका नाम अलग होता है। तो इसमें 8वें नंबर पे हम लोग लिख दे रहे हैं क्विक लंच बार। तो ये आपका क्विक लंच बार है। इसका मतलब क्या होता है क्विक लंच बार का, तो देखिए क्विक मीन्स जल्दी, लंच चालू होने वाला बार, तो बार आपका कहाँ है, टास्क बार में। तो जहां पे वह जगह क्विक लंच बार किसे बोलेंगे, वह जगह जहां पर जल्दी काम हो जाता है उसे हम क्विक लंच बार बोलते हैं। या फिर इसको आप लिख सकते हैं जल्दी चालू होने वाले जगह को भी हम
क्विक लंच बार होते हैं। जो काम जहां से जल्दी से हो जाता है उसे हम क्विक लंच बार बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, जल्दी चालू होने वाला जगह क्विक लंच बार कहलाता है। जल्दी चालू होने वाला जगह क्विक लंच बार कहलाता है। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे, क्विक लंच बार आप लोग लिख लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद से 9 नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। उसके बाद से है आपका टास्क बटन। टास्क बटन आपका अगला है। अब इस टास्क बटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो टास्क बार में जो बटन हाईलाइट रहता है, टास्क बार में जो बटन हाईलाइट रहता है या फिर आपका उस पर वर्क होता है, टास्क बार में वह बटन जिसपे काम कर रहे हैं या फिर जो बटन हाईलाइट रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, टास्क बटन बोलते हैं। अब उसके बाद से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, टास्क बार में जो बटन हाईलाइट रहता है या फिर जिसपे हम वर्क करते हैं उसको हम मिनिमाइज किए हैं। जिसपे हम काम करते हैं, जिसपे काम चल रहा है, ये वो टास्क बार में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टास्क बटन। उसी को हम टास्क बटन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे 10 नंबर पे नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया से आपको पता चल रहा है जो भी आपका काम कर रहे हैं, मोबाइल में हो या फिर कंप्यूटर में हो, जहां पे आपका नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जहां पे आपकी सभी जानकारियां मिलेंगी। मोबाइल आपका रहता है, मोबाइल में सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है नोटिफिकेशन, तो सभी जानकारियां आपको सबसे ऊपर मिलती हैं। लेकिन कंप्यूटर अगर आपका है तो कंप्यूटर की सारी जानकारियां जहां पर टाइम दिखाई दे रहा है वहां पे मिलती हैं। तो ये पूरा एरिया जो टाइमिंग वाला एरिया है, यहाँ पे आपका नेटवर्क लेवल, बैटरी लेवल, अलग अलग प्रकार से इसमें ब्लूटूथ भी रहता है। तो इसी प्रकार से जहां पे आपका इतने सारे काम रहेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन एरिया। तो इसका डिफिनीशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, टास्क बार में जहां पर टाइमिंग शो हो रहा है और आपका नेटवर्क लेवल, ब्लूटूथ जहां पर दिखाई देता है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। और नोटिफिकेशन एरिया को समझने के लिए जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, दूसरा मॉडेम हो गया या फिर आपका मार्फो हो गया, इसी तरह से अलग अलग आपके पार्ट जो हो गए आपके हार्डवेयर पार्ट, उसको जब आप इंसर्ट करते हैं सीपीयू में तो जिसकी जानकारी जहां पे मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन एरिया। कंप्यूटर में किसी भी पार्ट को लगाने पर, का डिफिनीशन, कंप्यूटर में किसी भी पार्ट में, कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी डिवाइस को इंसर्ट करने पर जहां पे जानकारियां शो होती हैं, सबसे पहले जानकारियां पहुंचती हैं, वही हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो इस तरह से हम नोटिफिकेशन एरिया को देख सकते हैं। अब इसमें आपका टास्क बार में और क्या क्या रहते हैं, टास्क बार में जैसे आपका एक रहता है बैटरी लेवल, ठीक है ना। ये बैटरी लेवल कहाँ पे यूज किया जाता है, तो यह लैपटॉप में अधिकतर दिखाई देता है, आपका कंप्यूटर में तो दिखाई देगा नहीं। अब उसके बाद से नेटवर्क लेवल सभी में रहता है, आपका कंप्यूटर हो या फिर आपका लैपटॉप हो। ब्लूटूथ आपका लैपटॉप में भी रहता है, कंप्यूटर में भी रहता है, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर में नहीं रहता है, लैपटॉप में भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, इसके वजह से वो दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से नॉलेज प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से चैनल
दो और चैनल हैं, जिसमें आपका पहला चैनल अश्वनी गुप्ता ब्लॉग करके है, बी ब्लॉग। दूसरा चैनल आपका जीके एंड करंट अफेयर का है। तो उसे भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो जब इसका आपका प्रोफाइल ओपन करेंगे तो जहाँ पे वीडियो शो होता है उसी के जस्ट बगल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के जस्ट बगल में आपका चैनल है। चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे वहां से इन दोनों चैनल को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपका एक ब्लॉगिंग का है और एक जीके का है, जीके और करंट अफेयर दोनों का है। उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली बाय डेली वीडियो देखने के लिए। और ये आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी करके जो आपका चैनल है, इस चैनल पे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियां मिलेंगी। और ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग के लिए आप सभी लोग जानते हैं। और आपका जो तीसरा चैनल है वो आपका जीके एंड करंट अफेयर करके, उसे भी आपका उसपे जीके और करंट अफेयर का ही क्वेश्चन उसपे मिलेंगे। और उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके के और करंट अफेयर और जीएस के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, वो सभी आपके उस चैनल पे मिलेंगे। तो उसका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट अश्वनी पे। वहाँ चैनल पे विजिट करके सभी चैनल को भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना पूरा नॉलेज हमने सीखा है, इन सभी के डिफिनीशन के बारे में सीखा है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो क्या करेंगे, शुरुआत से ध्यान से फिर से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे, फिर से आपका सभी डिफिनीशन एक एक करके सभी वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, रोक करके इसको आप सभी डिफिनीशन को लिख लेंगे। और जो मैंने बताया हुआ उसका क्लियर एक डिफिनीशन है, दो डिफिनीशन बताया गया, उसमें से आप किसी भी डिफिनीशन को आप लिख सकते हैं और ये आपकी जानकारियां ये पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।